नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, केवीएस से एक नई वैकेंसी निकल के आई है, उसको लेकर छात्र काफ़ी कंफ्यूज हैं कि क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और साथ ही साथ केवीएस की जो नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में क्या अपडेट है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एनवीएस की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है और पीएनपी से एक नई विज्ञप्ति दी जारी हुई है। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ये वो पत्र है, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये पत्र 2 नवंबर 2022 का है और इसमें साफ साफ लिखा है, फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, पीजीटी, टीजीटी एंड हेड मास्टर थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDCE 2022 नोटिफिकेशन रिगार्डिंग। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर जो बात किया जा रहा है ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की बात है। एक डिपार्टमेंटल परीक्षाएं भी होती हैं केवीएस के अंदर, टीजीटी, पीजीटी, हेड मास्टर और सेक्शन ऑफिसर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, फाइनेंस ऑफिसर इत्यादि पोस्ट पर। तो ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट और क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। देखिए, इसमें सब में जो पोस्ट हैं उनमें एक्सपीरियंस मांगा है, 8 साल, 5 साल, एज इट इज़ कुछ भी रहेगा। बीएड भी मैंडेटरी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर इसका संबंध जो है आपके केवीएस भर्ती से नहीं है। इसमें आप लोग जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि केवीएस की जो ये नई वैकेंसी है ये आपकी कॉमन वैकेंसी से कोरिलेट करती है, क्योंकि केवीएस के अंदर 2 रिक्रूटमेंट की बात चल रही थी। पहला रिक्रूटमेंट यही होना था जिसका नोटिस आपको मिल गया है, और दूसरा रिक्रूटमेंट जो नॉर्मल वाला लगभग 9 से 10 हज़ार पोस्ट पर आएगा, उसमें टीजीटी, पीजीटी और साथ ही आपको पीआरटी की भी पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी। तो उन सब का भी नोटिफिकेशन जहां तक जानकारी मिल रही है कि नवंबर महीने में ही जारी हो जाएगा। अब नवंबर में जारी होगा तो बहुत सारे लोगों के मन में चिंताएं होंगी कि उनका सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर केवीएस की वैकेंसी में आपको अप्लाई करना है तो आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको केवीएस फिर से एक बार सुविधा देगा कि अगर आप केवीएस की वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आपको सीटेट का एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा, और अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो और एनवीएस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लोगे तो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इससे किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कुल मिलाकर सीटेट के चलते आपका जो है ये मामला नहीं रुकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि जिनका डीएलएड वगैरह नहीं पूरा है या जिनका जो है बीएड कंप्लीट नहीं है तो उनके लिए भाई दिक्कत है, वो सीधे से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है, और सीटेट बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सीटेट आप नहीं भी अप्लाई मतलब नहीं भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ पाएगा तब भी आप लोग एलिजिबल हो। सीटेट कुल मिला के आपके जब इंटरव्यू होंगे, और इंटरव्यू बहुत बाद में होगा, अभी एग्ज़ाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, अभी तो फॉर्म ही नहीं आया है। तो दिसंबर तक में भी फॉर्म अप्लाई करवाए, फिर आपका अप्रैल, मई, जून तक एग्ज़ाम ले, जुलाई, अगस्त, ये लगभग 5, 6, 7 महीने का प्रोसेस है, और तब तक तो सब क्लियर हो जाएगा। सीटेट का वैसे भी रिज़ल्ट आपका फरवरी में देने के लिए बोला है। तो ये कुल मिलाकर चीज़ हो गई केवीएस की वैकेंसी को लेकर। ये दोस्तों जो लेटर है केवीएस की तरफ से ही जारी हुआ है। 1 नवंबर 2022 को स्वीकृत पद पर कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक, स्टाफ और गैर शैक्षणिक कर्मचारी के रिक्त पदों की जो सूचना है KVSE2section@gmail.com पर 3 नवंबर तक मांगी गई है। मतलब कि आपका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आएगा। जो फॉर्मेट है वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग के जो भी पोस्ट हैं उनके रिक्त पदों का जो विवरण है वो लिया जा रहा है, और इस संबंध में आपको नोटिफिकेशन भी जल्द देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति की। ये नोटिस निकल के आई है 3/11/2022 को, और यहाँ पर शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड CBT फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट
अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 22-23, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव 22-23, JNV इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। तो जिन्होंने नवोदय विद्यालय समिति का फॉर्म भरा हुआ होगा, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 का जो एग्ज़ाम होगा वो नोटिस पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डेटेड 2 जुलाई टू 8 जुलाई 2022। और यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, स्पेशल रिक्रूटमेंट कब आया था और ये LDE वाला। तो इट इज़ इन्फॉर्म ऑल कंसर्न दैट टेंटेटिव डेट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर टीचिंग पोस्ट एज नोटिफाइड आर 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच आपका ये जो एग्ज़ाम है वो होगा। एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल टू कैंडिडेट्स कंसर्न ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल इन ड्यू कोर्स। बहुत जल्द ही आपको ई एडमिट कार्ड भी देखने के लिए मिलेगा। आप लोग navodaya.gov.in पर जो है रेगुलरली चेक करते रहें। जैसे ही आ जाएगा एडमिट कार्ड का लिंक वगैरह तो हम खुद ही इन्फॉर्म कर देंगे। अगला जो नोटिस है PNP सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी से जारी हुआ है। DLED के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के परीक्षा के लिए है प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र, मतलब दूसरे और चौथे सेमेस्टर के एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं वो आपके अब भराए जाएंगे, जिनका भी कंप्लीट हो चुका है। तो आवेदन पत्र 5 नवंबर से 12 नवंबर तक पूरित किए जाएंगे। उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। तो निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पूरित किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों को संबंधित जनपद के डाइट प्राचार्य द्वारा वेबसाइट के माध्यम से डाइट की लॉगिन पर जाकर 5 नवंबर से 13 नवंबर तक प्रमाणित करते हुए स्वीकृत किए जाने के उपरांत ही मान्य स्वीकार किया जाएगा। तो आप लोग इसका जो है प्रोसेस कंप्लीट करवा लीजिए। ये कुल मिलाकर 2014 का द्वितीय चतुर्थ हो गया, 21 का द्वितीय हो गया, BTC का 13-15 इन सब का चतुर्थ हो गया। ये सारे जो एग्ज़ाम हैं ये बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब दोस्तों CTET का तो फॉर्म आ चुका है, बहुत सारे छात्रों को इंतज़ार है कि UP TET कब आएगा। तो दोस्तों UP TET के संबंध में अभी बात की गई है, आज ही की डेट में कैंडिडेट ने बात की है फ़ोन पर। तो PNP सचिव साहब का यही कहना है कि अभी इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है और मे बी इस बार जो UP TET का एग्ज़ाम है वो आपको दूसरी संस्था करवाती हुई दिखे, चूँकि UP TET को लेकर काफ़ी सरकार की किरकिरी हो जाती है और हर बार PNP उतने सही तरीके से एग्ज़ाम को नहीं कंडक्ट करा पाता है। पिछली बार काफ़ी छीछा लेदर हुई थी जब एग्ज़ाम इतने बड़े पैमाने पर निरस्त करना पड़ा था। तो हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो, अन्यथा जो है PNP करवाएगा तो दिसंबर में आपका जो प्रपोजल वगैरह है वो बनकर जाएगा और फरवरी में आपका UP TET का एग्ज़ाम हो सकता है। इसकी पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।